सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो चुका है और इस बिल के पास होने के बाद देश भर में लोग इस बिल के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं और मुस्लिम रहनुमा भी अब इस बिल के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हैं। आज मुंबई के कई बड़े मुस्लिम रहनुमा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस बिल के लागू होने के बाद मुसलमानों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इस पर चर्चा किया। इसके अलावा और भी कई मुद्दे थे। इस बिल को लेकर के उन लोगों ने बातचीत की है उद्धव ठाकरे से। इस मुलाकात में, इस मीटिंग में ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद दरियाबादी, मरकजुल मारिफ के डायरेक्टर मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी, जमात अहले हदीस के मौलाना मंजर सलफी और इसके अलावा कई बड़े मुस्लिम रहनुमा इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, उद्धव ठाकरे से क्या बातचीत हुई है, हम आपको मरकजुल मारिफ के डायरेक्टर मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी की ज़बानी सुना रहे हैं। आज मुंबई से मुसलमानों के मुख्तलिफ तंजीम और मुसलमानों के मजहबी मुख्तलिफ तबकात के एक बड़ा ग्रुप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मौजू हमारा ये था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसके बारे में शिवसेना से दरख्वास्त करनी थी कि वो राज्यसभा में उसकी मुखालफत करे। हमारे दरख्वास्त सुनने के बाद इन्होंने कहा कि हम इस बिल की मुखालफत राज्यसभा में करेंगे। मौजूदा शेप में, मौजूदा सूरत में हम इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। कल हमने बहुत सारे सवालात पूछे थे लोकसभा में और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ सवालात नहीं दी गई, लेकिन चूंकि रात 12 बजे वोटिंग हुई थी इसकी वजह से हमारे लोगों ने बिल की हिमायत में वोटिंग की है, लेकिन अब राज्यसभा में हिमायत में नहीं करेंगे जब तक कि हमने जितने उनको सवालात पूछे हैं, हमारे जो कंसर्न है वो कंसर्न जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हमने इनको ये भी कहा था कि ये बिल हुकूमत के दस्तूर हिंद के खिलाफ भी है और ये मुसलमानों को एक तरह से जाना इंसल्ट करने की साजिश है। तो इन्होंने उसको माना, बोले हाँ इस तरह से कोई काम नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है बीजेपी वाले, हम भी हिंदू हैं, हम मुल्क के और समाज के मफाद में जो काम होगा वही करेंगे। ये बात इन्होंने कही। जी सर, उनके मेजर सवालात क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि हमने सवालात पूछे हैं, तो इनके एक सवाल तो ये है कि उनका ये कहना है कि आप इस बिल के जरिए से वोट बैंक पॉलिटिक्स करना चाहते हो और तो आप इस बिल में ये नुक्ता जोड़ दीजिए कि जिसको हम सिटीजनशिप देंगे वो 25 साल तक वोट नहीं दे सकता है। इससे पता चलेगा कि आप जो है ना हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के हिमायती हो, आपको वोट नहीं चाहिए बल्कि आप लोगों के इंसानियत और धर्म के हिसाब से आप काम करना चाहते हो। एक इनका ये था। दूसरा इन्होंने पूछा था कि आप वाजह करें कि किन किन जगहों में इस तरह के लोगों को आप रिहेबिलिट करोगे अगर कोई आता है। तीसरा इन्होंने ये भी पूछा था कि अब तक आपके पास क्या डाटा है, कितने एप्लीकेशन है, कितने लोगों ने एप्लीकेशन ऐसे किए हैं जो जिनको आप सिटीजनशिप देने जाओगे, कहाँ कहाँ दोगे। इनमें से उनका कहना है कि हमें तो उनके बॉडी लैंग्वेज ये था, हमें तो लगा कि सब लोगों के सवाल का जवाब दिया है। बीजेपी ने जानबूझ करके शिवसेना के लोगों के जवाब नहीं दिया है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।